एक बार आप बोलना आरंभ करें तो फिर कहीं विराम ना ले। विघ्नहर्ता के लेखन में विघ्न नहीं आना चाहिए। विघ्न आया तो मैं चला जाऊंगा। मैं आपकी लेखनी रुकने नहीं दूंगा, परंतु मेरी भी विनती है कि आप भी स्वयं अपने ज्ञान और बोध का परिचय देते हुए कोई भी प्रसंग बिना समझे नहीं लिखेंगे। इस प्रकार कथा का कहना, समझना और लिख जाना निरंतर चलता रहेगा। वेद व्यास कहते महाभारत गाथा, लंबोदर कानन मंद मुस्काता, तीव्र गति से वो लिखते जाते, मन में समझते और समझाते। जय देव जय देव, जय देव जय देव, जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति। तुमसे वो महाभारत की कथा पूर्ति। इसी महाभारत में लिखित है, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरत ऋषभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्मे हास्ति न तत्क्वचित्। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में जो महाभारत में कहा गया है, वही बाकी सब ग्रंथों में भी कहा गया है। जिस महाभारत कथा के लिखे जाने की कथा भी आपने सुनी है, वो लिपिबद्ध होकर कैसी दिखती होगी, उसका भौतिक स्वरूप कैसा रहा होगा। क्या इस प्राचीन काल की धरोहर के कुछ मौलिक अंश आज भी उपलब्ध हैं? आइए आगे चलकर इन प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। कि इस कथा का आरंभ परमपिता ब्रह्मा की प्राथमिक संतानों से होता है। इस बात को समझने के लिए हमें कई कालखंड पीछे जाना होगा। परमपिता ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों में से एक दक्ष प्रजापति का वंश आगे जाकर सूर्य वंश कहलाया। उन्हीं 9 में से एक और मानस पुत्र ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुईया के पुत्र चंद्र की वंशावली चंद्रवंशियों के रूप में आगे बढ़ी। यानी सूर्य और चंद्र दोनों वंशों के आदि स्रोत परमपिता ब्रह्मा ही हैं। आदि से होती हुई दुष्यंत तक पहुंची कि पुत्र भरत के नाम पर जम्बू द्वीप को भारत कहा जाने लगा। वही भरत जो बचपन में शेरों के साथ खेला करता था और उनके दांत गिना करता था। इसी कड़ी में हस्ती, कुरु और प्रतीप जैसे महाप्रतापी नरेश हुए। शांतनु की पीढ़ी वो पीढ़ी थी जिसकी महाभारत की कथा में प्रत्यक्ष और सक्रिय भागीदारी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि शांतनु के पुत्र भीष्म इस कथा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ बने। होती हुई ये कथा 5 पांडवों और 100 कौरवों के बीच खिंची लकीरों तक पहुंची। इस कथा ने अपनी विशाल भुजाओं में कौरवों और पांडवों की अगली 3 पीढ़ियों को नरेशों के नामों से सजा ये वंश वृक्ष भारतवर्ष के राजाओं की महान वंशावली दर्शा रहा है। इन राजाओं के संदर्भ में स्वयं महाभारत में लिखा है, सत्ववंतो नराधिपाः देवर्षि कल्पान् नृपते बहवो राजसत्तमाः। इस भारतवर्ष की गौरवमयी कथा कौरवों और पांडवों के परस्पर वैमनस्य तक कैसे पहुंच गई?
इसी अहंकार का, सम्मान का, महत्वाकांक्षाओं का अथवा धर्म का शुक्रवार भवति गुणान सुखावगान विस्तीर्णं लवण जलम यथा प्लवेन। महाभारत की कथा के आरंभ में ही इसी प्रकार पहले सारी घटनाएं संक्षेप में बता दी जाती है। ये संक्षिप्त परिचय उस नौका की भांति है जो इस सागर के समान विशाल कथा को पार कर लेने में सहायक है। मूल यात्रा जिसका एक अब हम प्रवेश करेंगे मैंने ही चुना था। मैं वासुदेव कृष्ण। मुझे आप इस कथा के अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग रूप में पाएंगे। मेरा चतुर्भुज रूप भी देखेंगे जो मैंने अर्जुन भीष्म आदि को दिखाया, और आप मेरा वो विराट रूप भी देखेंगे जो मैंने कौरव सभा में तब दिखाया जब अहंकारी दुर्योधन मेरा शांति प्रस्ताव मानने के स्थान पर मुझे बंदी बनाने चाहा। दृढ़ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड, चराचर जीव, जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य, सुर जाति अमर। मेरा विश्व रूप भी आपके समक्ष व्यक्त जो मैंने अर्जुन को तब दिखाया जब वो ब्रह्मांड का सबसे गूढ़ ज्ञान गीता के रूप में मुझसे प्राप्त कर रहा था। इहेकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद् सचराचरम् मम देह गुणाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। अर्जुन, संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी चल अचल वस्तुएं मेरे विश्व रूप में समाहित हैं। इससे भी अधिक जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो उस सभी को मेरे इस विश्व रूप में देख लो। मेरे अव्यक्त रूप का भी आप आभास करेंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे पांचाली द्रौपदी ने किया था। और इन सब रूपों और उनके प्रकट होने के पीछे एक ही कारण है। उस युग में भी मैंने विश्व गुरु वन गीता का ज्ञान दिया था, और आज आप मेरे साथ महाभारत की इन कथाओं के माध्यम से जीवन दर्शन और धर्म ज्ञान का लाभ लेंगे। इस कथा के सागर में ज्ञान के मोती चुनना ही हमारा जीवन लक्ष्य होना चाहिए, और इस प्रयास में मैं सदैव आपके साथ हूं। तुरीर भी मैं, शर मैं ही, हर बाण के लक्ष्य पे मैं ही। मैं विजय पराजय दोनों का अंतर
नहीं, मैं रथ भी हूं, रथ पर भी हूं। मैं ही रथ का चालक हूं। मैं कौरव भी, मैं पांडव भी, मैं स्वयं सकल महाभारत हूं। मल्टीपल डिस्प्लेस में मल्टीपल स्क्रीन है। आप किसी भी बुक को क्लिक करें, वो आपको पूरा उसको खोलते ही और आप उसको पढ़ सकते हैं यहाँ पे बैठे हुए। हार्ड कॉपी इसका किस्सा है आएगा। ये सब हार्ड कॉपी है, इन्हीं सेम हार्ड कॉपी है। अगर किसको हार्ड कॉपी कुमारी चापी पांचाली वेदी मध्यात् समुत्थिता सुभगा दर्शनीयांगी स्वसीतायत लोचा। अपने समक्ष आप देख रहे हैं पंचाल नरेश सम्राट द्रुपद द्वारा एक विशेष उद्देश्य से आयोजित महायज्ञ को। और इस महायज्ञ के विशाल हवन कुंड से प्रकट हो रही है वो स्त्री शक्ति जो आगे जाकर महाभारत के युद्ध की पटकथा लिखने वाली है। हवन कुंड की पवित्र अग्नि से उदित हुई याज्ञसेनी अग्नि की ही भांति प्रज्वलित, उसी की भांति पवित्र और तेजस्वी और उसी की भांति कोपमय होकर सब कुछ दहन करने की क्षमता रखने वाली ज्वाला। ये कन्या सकल संसार की समस्त युवतियों में श्रेष्ठ और सुंदर है। अहंकारियों का संहार करने के लिए प्रकट हुई है। ये धरती पर देवताओं का कार्य सिद्ध करेगी। संसार इसको कृष्णा के नाम से भी जानेगा। इस प्रकार जन्म लिया विदित मानव इतिहास की सबसे प्रभावशाली स्त्री पात्रों में से एक द्रौपदी ने। सर्वगुण संपन्न, शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत, पूर्व जन्मों के तप का असीम बल लिए हुए आने वाले अनेक युगों तक जनमानस को प्रेरित करने वाली एक महान स्त्री। तो चलिए कथा के अगले मोड़ पर चलते हैं। आशाओं की कसौटी पर परखा गया तो वहीं दूसरी ओर मित्रता के संबंध को भी अनेक कसौटियों पर परखा। वहां उन्हें अपमान के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। अपमानापुर पहुंचे। वहां पितामह भीष्म ने उनसे कौरव और पांडवों की गुरुता स्वीकारने का आग्रह किया। शिक्षा पूरी होने के बाद पांडवों ने गुरु की इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा दी। उनके सामने राजा द्रुपद को परास्त कर प्रस्तुत किया। परंतु द्रोण क्षमाशील ब्राह्मण थे। उन्होंने दया दिखाई और आधा प्रदेश द्रुपद को लौटा दिया और आधा अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए रखकर द्रुपद की ओर फिर से मित्रता का हाथ बढ़ाया। द्रुपद ने इसको अपना घोर अपमान माना, परंतु क्रोध की ज्वाला अपने भीतर ही रख मित्रता स्वीकार कर ली। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे द्रुपद आचार्य द्रोण के वध के लिए एक श्रेष्ठ पुत्र पाना चाहते थे। उसी ज्वाला का परिणाम था ये महायज्ञ, जो यज्ञ और उपयज्ञ नाम के दो तपस्वी ब्राह्मणों के सहयोग से सम्राट द्रुपद ने किया था। जैसे ही यज्ञ के द्वारा भविष्य की आहुति अग्नि में अर्पित हुई, उस अग्नि से एक तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ। ज्वाला वर्णो घोररूप किरीटी वर्चोत्तम बिभ्रत्स खड्ग सशरो धनुष्यमान विनदन्धु। उस कुमार के अंगों की कांति अग्नि की ज्वाला समान थी।
उसका रूप भयभीत करने वाला था। उसके माथे पर मुकुट था, हाथों में धनुष, बाण, खड्ग आदि थे और वो घोर गर्जना कर रहा था। सोऽद्यायरोहद्रतबरं तेन च प्रययो ददा ततः प्रणेतुः पाञ्चालाः प्रहृष्टा साधु साध्विति। वो कुमार उसी समय रथ पर जा चढ़ा, मानो युद्ध के लिए तैयार हो। उसे देखकर सभी पांचाल योद्धा जय जयकार करने लगे। वही था धृष्टद्युम्न। उसके जन्म के समय आकाशवाणी हुई, ये राम पांचालों के भय को दूर करेगा और अपने पिता के यश को बढ़ाएगा। इसके जैसा अद्वितीय योद्धा कोई नहीं होगा। इसके जन्म का एकमात्र उद्देश्य है द्रोणाचार्य का वध। यही धृष्टद्युम्न आगे चलकर पांडवों की सेना का सेनापति बना और पांडवों के सर्व प्रमुख योद्धाओं में से एक रहा। धृष्टद्युम्न के रण तांडव के सामने पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा भी संघर्ष करते दिखाई देते थे। परंतु क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी और धृष्टद्युम्न से पहले भी राजा द्रुपद की एक संतान थी, महारथी शिखंडी। शिखंडी पूर्व जन्म में काशी की राजकुमारी अंबा थी। उसने स्वयं को इस समय आपके समक्ष है बहुत ही घना और गहरा खांडव वन। खांडव वन एक बहुत ही घना और भयानक जंगल था, जिसमें बहुत से सर्प, नाग, नरभक्षी जीव जंतु, अनेक आदिवासी रहते थे। वो वन इतना घना था कि दिन के समय भी उसकी धरती पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती थीं। एक बार अग्निदेव ने ब्राह्मण का रूप धरकर अर्जुन और कृष्ण से खांडव वन को जला देने का वरदान मांग लिया ताकि वे अपनी भूख शांत कर सकें। अपने वचन का सम्मान रखने के लिए अर्जुन ने खांडव वन को उसके सभी जीव जंतुओं और वनस्पतियों के साथ जलाकर भस्म कर दिया। कुछ ही पशु और जीव जीवित बच पाए और इन सभी ने आने वाले समय में अपना योगदान महाभारत की कहानी में दिया। इनमें प्रमुख थे नागराज तक्षक और उसका पुत्र अश्वसेन। बहुत समय बीत गया पर प्रतिशोध की भावना कम न हुई। जहां एक ओर अश्वसेन ने युद्ध में कर्ण के बाण पर बैठकर अर्जुन का वध करने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर तक्षक स्वयं अर्जुन के पौत्र परीक्षित की मृत्यु का कारण बना। कथानक इसी प्रकार आगे बढ़ता रहा। कौन सा वो अवसर आने वाला था जो कौरवों और पांडवों के बीच के टकराव को एक महायुद्ध की ओर ले जाने वाला था। आइए आगे चलकर उस दुर्भाग्यशाली दिन की कथा सुनते हैं। आइए। इस समय आप अपने सामने जो दृश्य देख रहे हैं, ये
वो दृश्य है जिसने महाभारत की कथा में चल रही गतिविधियों को एक नई दिशा और एक नई रूपरेखा दी थी। ये दृश्य है पांचाल नरेश महाराज द्रुपद की उस सभा का जिसमें राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर रचाया जा रहा है। राजा द्रुपद के आमंत्रण पर अनेक देशों और प्रांतों से राजा और राजकुमार आए हैं। वे सभी राजकुमारी द्रौपदी से विवाह की इच्छा अपने मन में लिए इस सभा में उपस्थित हुए हैं। इसी सभा में राजकुमार दुर्योधन और अंगराज कर्ण भी उपस्थित हैं। परंतु आज की ये सभा और भी बहुत से कारणों के चलते अति विशेष है। सबसे पहला कारण तो ये है कि शादी है। दूसरा और अति विशेष इस क्षण के साथ पूरा किया है। आइए आगे की कथा की ओर चलते हैं। आ चुके थे तो फिर किस अधिकार से उन्होंने मुझे नाम पर लगाया? लड़की प्रतिकामिन उत्तर दे पाने में विफलतावश सभा में लौट आई। आपकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य है जो धर्म संगत प्रश्न का उत्तर न दे पाने की अक्षमता में स्वयं को ढक लिया था। क्रोधित दुर्योधन ने दुशासन को भेजा। द्रौपदी खींचकर सभा में लाई गई। शिरोमणि पितामह भीष्म, हेलो, ये प्रश्न पूछती हूँ, हे कुरुश्रेष्ठ, वह सभा नहीं होती जहाँ वृद्ध पुरुष न बैठे हो। वह वृद्ध नहीं होते जो धर्म की बात न बताए। वह धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो। वह सत्य नहीं होता जो छल से युक्त हो। अब आप बताइए, क्या ये सभा नहीं? यहाँ आप जैसे वृद्ध उपस्थित नहीं? या आप धर्म नहीं जानते? या आपके धर्म में सत्य का कोई स्थान नहीं? या फिर आप ये मानते हो ये जो भी हो रहा है ये सत्य है, इसमें कोई छल नहीं? छल को छल मानना भी आवश्यक है पुत्री। इस शकुनी ने छल से धर्मराज को तुम्हें दांव पर लगाने के लिए प्रेरित किया। धर्मराज इसमें शकुनी का छल ना मानकर एक के बाद एक दांव लगाए जा रहे हैं। तो इसमें किसी को भी कुछ कहने योग्य बचता ही क्या है? धर्मराज तो स्वयं को ही हार चुके हैं। इस समय वो स्वतंत्र इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। परंतु आप सब तो किसी के दास नहीं है। क्या द्यूत को शक्तियों के लिए व्यसन नहीं बताया गया? तो क्या व्यसन में लिप्त इन पुरुषों की कोई भी बात मानने के लिए मैं बात हूं? यदि हूं तो क्या मानव सभ्यता इससे भी नीचे गिर सकती है? क्या इसी को अधर्म का सबसे काला अध्याय माना जाएगा? पुत्री, मुझे पूर्ण विश्वास है कि धर्मराज युधिष्ठिर धन समृद्धि भरी
जम्बू द्वीप के लगभग हर कोने से आई श्रेष्ठ पुरुषों की सेना वर्दी पे थोड़ा नीचा कर ले स्टैंड यार। साथ सिंहनाद करती हुई कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर आकर खड़ी हुई। पश्चिम दिशा की ओर मुड़कर 11 अक्षौहिणी सेनाएं दुर्योधन के ध्वज के नीचे खड़ी थी और 7 अक्षौहिणी सेनाएं पूर्वमुखी होकर युधिष्ठिर के ध्वज के नीचे। संख्या बल तो निश्चित ही दुर्योधन की ओर था, परंतु धर्म के बल में युधिष्ठिर का पलड़ा भारी था। अति बनकर खड़े थे इस महासमर के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, जिनकी विराट दैवीय कल्पना का ही परिणाम था। अपना शंखपाण की जंग में बजाकर शंखनाद किया, जिसमें अर्जुन के शंख देवदत्त, भीम के शंख वृकोदर और अन्य महारथियों के शंखों का घोष सम्मिलित हो गया। इस गगनभेदी शंखनाद के साथ महासमर का आरंभ हो गया। पहले दिन का युद्ध आरंभ हुआ। रणमृदंग बज गए। सहस्त्र बाणों ने आकाश को इस प्रकार ढक दिया, जिस प्रकार बादलों का एक झुंड सूर्य को ढक देता है। पहला रक्त बहा पांडव का, उत्तर श्वेत विदेह हुआ और दिखाने लगा दुखद परिणाम महाभारत। विश्व कल्याण महाभारत, महासंग्राम महाभारत। युद्ध अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। दूसरे दिन तक भी अर्जुन पितामह भीष्म की गति को रोक पा रहे थे। ना ही कृष्ण की अपेक्षा के अनुरूप अपनी धर्म विद्या का प्रभाव दिखा पा रहे थे। पितामह भीष्म पांचों भाइयों में से किसी का वध न करने का प्रण निभा रहे हैं, फिर भी हमारे और विजय के बीच अचल दुर्ग बनकर खड़े हैं। अब इस दुर्ग का ढह जाना आवश्यक हो गया है। विजय तभी मिलेगी जब हम उनके अपने ही वचनों से राह निकालें। कृष्ण और समस्त पांडव दल ने मौन और आदर भाव से पितामह के शिविर में प्रवेश किया। प्रणाम पितामह। पितामह, आपके रहते हुए विजय की ओर बढ़ पाना असंभव है। न बाहुबल साथ दे रहा है, न मनोबल। तो एक ऐसा संयोग उत्पन्न करो कि मैं स्वयं अपने शस्त्र नीचे रख दूं। मात्र उसी क्षण में जो भी योग्य होगा वो मुझे परास्त कर सकेगा, अथवा मुझे परास्त करना असंभव है। तुम्हारी सेना में शिखंडी है द्रुपद पुत्र, यदि वो अग्रिम पंक्ति में हो तो मैं उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा।
विजय का द्वार उसी क्षण खुलेगा। एक युगांतकारी प्रभात अब समीप था। सूर्य 10वें दिन का निकला, मन में एक निश्चय लिए। सूर्य 10वें दिन का निकला, मन में एक निश्चय लिए। रण में अर्जुन आए आगे, पर शिखंडी को किए। जानते थे भीष्म के अम्बा का ही ये रूप है, और उन्होंने अपने सब हथियार नीचे रख दिए। सैकड़ों बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने तभी एक शैया सी बनाकर भीष्म स्थापित कर दिया। सैकड़ों बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने तभी एक शैया सी बनाकर भीष्म स्थापित कर दिया। पितामह भीष्म का धराशायी होना केवल एक योद्धा का पतन नहीं था, ये कुरुक्षेत्र में धर्म के स्तंभ टूटने जैसा था। क्योंकि इसके बाद इस रणभूमि में धर्म केवल स्मरण की वस्तु रहने वाला था, अनुसरण की नहीं। बताएंगे अगर आपको स्वर्ग में पहुंचना है बिना पाप किए, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो आपको कहाँ आना है, वो सब स्वर्ग में कितने जब खड़े हो साहिल 1 मिनट आ गया भाई। मेरी फोटो खींचियो अभी। रक्षक अवतार हूं। तुम्हारे प्रत्येक पथ में प्रकाश बनूं, मैं दिव्य आशीर्वाद का आधार हूं।